तो भाई इस बार तुम्हारे भाई ने वापस से अपने हिसाब से एविडेंस जमा किए हैं भाई। तो एविडेंस में ये है कि भाई इन हरे पत्तों की ज़िंदगी में कोई हरियाली क्यों नहीं है, इनकी ज़िंदगी में कोई ग्लैमर क्यों नहीं दिया गया है। तो भाई ये सब नारुतो के अंदर 2 थे, नारुतो शिपुडन में आते थे 3 हो गए, और नारुतो द नेक्स्ट जनरेशन बोरुटो में आके 4 हो गए। आप सब जानते हैं मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट माइट गाय और रॉक ली, मेटल और ड्यू सेंसेई। ओके फ्रेंड्स, ड्यू सेंसेई के बारे में जिसको नहीं पता बता देता हूँ, माइट गाय के फादर है फ्रेंड्स। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना खुद का इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम टेन ट्रायंगल और आप देख रहे हो टेन ट्रायंगल एक्सप्लेन। सो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं जिन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, भले ही मैं मजाक कर रहा हूँ, पर वो पूरे नारुतो शिपुडन में सबसे बेस्ट सिंसियर इंसान है भाई। वो ताईजुत्सु के मालिक है भाई। ये बात अलग है कि उनको पोपट बना के रख दिया गया है, बट वो ताईजुत्सु के मालिक है भाई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसके 4-5 रीज़न थे, मैं आपको 3-4 दे पाऊँ बता देता हूँ। पहला रीज़न भाई, हर एक कैरेक्टर का एक साइड रोल होता ही है। जैसे कि आपने कभी ड्रैगन बॉल देखा हो तो भाई वो एक टकला करके बंदा है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो बंदे को साइड रोल दिया गया है। वो कितनी भी कोशिश कर ले अच्छी लड़की ही पटा सकता है। जैसे गोकू ने जब खड़े खड़े एक लड़की पटा दी और वेजिटा को बुलवा मिल गई, तो ये ऐसा ही कुछ है भाई कि उसको साइड रोल दिया गया है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई हरियाली नहीं है। फिर आगे बढ़ते रॉक ली। अब बहुत ज़्यादा फ्रेंड बेस का ये मेथ है कि भाई रॉक ली के साथ 10-10 का मैरिज हो चुका है, बट मेरे को नहीं लगता कि भाई ऐसा कोई रियलिटी है। अगर होता तो भाई किसी मोटो भैया फुल्ली एक्सप्लेन कर देते। फिर आगे बढ़े, दूसरा रीज़न, अगर किसी मोटो भैया चाहते हैं तो पहले ही अपने को डिस्क्लोज कर देते कि भाई मेटल की मम्मी कौन है या फिर रॉक ली के वाइफ कौन है, ये अपने को पहले बता दिया जाता, बट इसमें नहीं बताया गया। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न, या तो फिर किसी मोटो भैया ही नहीं चाहते सास्के की तरह कि भाई एक स्ट्रॉन्ग दिखे या फिर इसकी कोई हरियाली हो। दूसरा रीज़न ये कि भाई उनको एक एपिसोड 22 मिनट का और एक एपिसोड में मिनिमम 1 से 1.5 करोड़ रुपया लग गया भाई, तो इतना पैसा वो वेस्ट भी नहीं करना चाहेंगे। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने नहीं बताया कि भाई मेटल की मम्मी कौन है या रॉक ली की मॉम कौन है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको इन सब का रिश्ता बता देता हूँ। पहला, जो ड्यू माइट गाय है वो माइट गाय के फादर है। माइट गाय ने रॉक ली को एडॉप्ट किया हुआ है भाई, वो माइट गाय का बेटा नहीं है। और रॉक ली ने मेटल को जन्म दिया है भाई। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है पर सिंपल टाइमलाइन है, मैंने आपको समझा दी इस टाइमलाइन को। तो भाई लोग सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि भाई जैसे कि बोरुटो है, तो भाई बोरुटो के अंदर हिनाटा और नारुतो दोनों की पावर दिखाई गई है, सारदा के अंदर साकुरा और सास्के की पावर दिखाई गई है। ऐसे ही अपने को मेटल के अंदर सिर्फ रॉक ली की पावर दिखाई गई है, क्योंकि मेटल ऐसे भी ताईजुत्सु ही यूज़ कर सकता है, निंजुत्सु या केनजुत्सु यूज़ नहीं कर सकता भाई। तो इसके लिए उसको थर्ड कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं थी। ये भी एक रीज़न है कि भाई किसी मोटो भैया ने एक अपने मेटल की मम्मी नहीं बताई है। अगर होती तो वो अपने टूर्नामेंट में पता चल जाता कि मेटल की मम्मी 10-10 है, क्योंकि 10-10 ही तो सब देख रही थी कि भाई क्या है क्या नहीं है। ये भी एक कंट्रोवर्सी जैसा कुछ सीन है भाई। अब भाई बात करें थर्ड रीज़न की, तो भाई थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि भाई अपने किसी मोटो भैया का जो प्लॉट है वो बहुत पावरफुल है भाई। नारुतो शिपुडन का प्लॉट तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं खुद टेंशन में आ गया भाई। इतना ज़बरदस्त रिश्ते उसने बनाया उस प्लॉट को कि हर एक इंसान एक कैरेक्टर के अंदर डूबे ना तो अंदर ही खो जाए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि रॉक ली को जैसे साइड कैरेक्टर लिया हुआ है कि भाई हंसाने के लिए, बच्चे ज़्यादा अंदर इमोशनल में ना चले जाए तो फिर हंसाने के लिए कैरेक्टर चाहिए ना भाई। तो इसीलिए रॉक ली और इन हरे पत्तों को ले लिया गया है। बट एंड में ये बात क्लियर कर दी है कि भाई माइट गाय है भाई, वो बच्चा नहीं है, वो पावरफुल से भी पावरफुल है। उसका ताईजुत्सु के सामने तो उसकी गांड फट गई थी, मदारा तक भी घबरा गया था कि भाई नहीं तेरे से नहीं बबल कर सकता। ये कुछ रीज़न है फ्रेंड्स, ये सब मेरी खुद की थियरीज है, इसीलिए ज़्यादा दिमाग में मत लीजिएगा। एक एनिमेशन है, बस हंस के उड़ा दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।